गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संयोजन से बनता है, क्या बनता है? ए युग्मक जन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है ना, कहाँ से होती है? आमाशय, लीवर, वृषण या अंडाशय, ठीक है ना। तो दूसरे का सही जवाब होगा नर हार्मोन कहाँ से होता है? वृषण से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। कह रहे कि वृषण कोष कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोष कहाँ स्थित होते हैं, है ना। तो ए अंडाशय में, बच्छ गुहा में, उदर गुहा के अंदर या उदर गुहा के बाहर, ठीक है ना। तो तीसरा का सही जवाब होगा, है ना, तीसरा का सही जवाब क्या होगा? ये आपका उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है वृषण कोष, ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है? शुक्राणु जनन क्रिया कितनी अवस्था में पूरी होती हैं? 1, 2, 3 या 4, ठीक है। चौथा का सही जवाब होगा, है ना, 3। क्या होगा? 3। स्तनी में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है ना? तो 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो 5 का सही जवाब होगा, है ना, 5 का सही जवाब 3, है ना। अगला है स्टोरली कोशिका पाया जाता है, स्टोरली कोशिका पाया जाता है, ठीक ना। क्या अंडाशय में, वृषण में, अधिवृषण में, है ना, गर्भाशय में? तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, छठा का सही जवाब होगा, है ना, 2। क्या होगा? वृषण में स्टोरली कोशिका पाई जाती है, वृषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? ये 23, 26, 47 या 48? क्या होगा? 7 का सही जवाब होगा, क्या होगा? 23। क्या होगा? 23। द्वितीयक शुक्राणु में कोशिकाओं के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 7 का सही जवाब क्या होगा? 1, यानी 23, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा स्खलित शुक्राणुओं की संख्या होती है, स्खलित शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है ना। तो 8 का सही जवाब मतलब ऑप्शन है 1 करोड़, 5 से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़ या फिर 20 से 30 करोड़, ठीक है। तो 8 का सही जवाब होगा, है ना, 20 से 30 करोड़, ठीक है ना, 20 से 30 करोड़। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन कि स्त्री में क्रोमोसोम के स्वरूप होते हैं, क्रोमोसोम के स्वरूप कैसे होता है? एक्स खाली, एक्स वाई या एक्स वाई? क्या होगा? तो स्त्री में क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 का देखिएगा, पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या का स्वरूप क्या होता है? तो एक्स या एक्स वाई या वाई? तो क्या होगा? एक्स वाई, ठीक है ना, सही जवाब एक्स वाई होगा। अगला देखिएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें भरना है आपको, ठीक है ना, इसमें भरना है। 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है? भरना है, ठीक है ना। देखिए तो कह रहा है कि अंडों को डैश घेरे रहता है, अंडों को डैश घेरे रहता है, ठीक ना। तो अंडों को क्या घेरे रहता है? आपको जवाब देना होगा। अंडों को डैश घेरे रहता है, ठीक ना। तो क्या होगा इसमें? जो सही जवाब होगा, ठीक है ना, इसमें होगा, इसमें, है ना, इसका होगा जोना पेलिसीडा, ठीक है ना। क्या होगा? जोना जोना, ठीक है ना, पेलुसीडा, ऐसे सीडा, ठीक ना, पेलुसीडा, जोना पेलुसीडा सही जवाब होगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि कह रहा है कि मनुष्य, है ना, मनुष्य में निषेचन होता है, मनुष्य में निषेचन होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पे आंतरिक, ऑप्शन क्या होगा? आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक सही जवाब होगा, आंतरिक, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होगा? मनुष्य में निषेचन कैसे होता है? तो आंतरिक होता है, ठीक है ना। तो आंतरिक सही जवाब है ना। अगला देखिए, कह रहा नर तथा मादा युग्मक डैश होते हैं, नर तथा मादा युग्मक क्या होते हैं? डैश होते हैं। तो क्या होगा इसका? इसमें हो जाएगा, इसमें होगा अगुणित, क्या होगा? अगुणित,
अगुणित सही जवाब होगा, ठीक है ना, अगुणित, ठीक है। अगला देखिएगा चौथा नंबर का, चौथा का है ना। तो चौथा बोला है कि नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निषेचन, क्या बोलते हैं, निषेचन, है ना, निषेचन कहा जाता है, ठीक है ना, निषेचन कहा जाता है ना। अगला है कि जनन द्वारा डैश की वृद्धि होती है, जनन द्वारा किसकी वृद्धि होती है, जनन द्वारा आबादी बढ़ता है ना, जनन द्वारा क्या बोलता है, आबादी बढ़ता है, आबादी, आबादी बढ़ता है, जन्म द्वारा क्या बढ़ता है, आबादी, यानी पांचवा का। छठा नंबर है शिशु जन्म की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शिशु जन्म की प्रक्रिया, छठा नंबर है, ठीक है ना। छठा नंबर क्या होगा, प्रसव, क्या कहते हैं इसको, शिशु जन्म जो लेता है उसको क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं, प्रसव होगा, ठीक है ना, इसका जवाब होगा प्रसव, ठीक है ना। अगला है स्तनी में डैश जनन स्तर होते हैं, स्तनी में डैश जनन स्तर होते हैं, ठीक है ना, स्तनी में डैश जनन स्तर होते हैं, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो क्या होगा स्तनी में, है ना, स्तनी में कितने जनन स्तर होते हैं, 3, क्या होगा इसमें 3 होगा, इसका आंसर सही जवाब होगा क्या होगा 3, ठीक है ना। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन है, अरे निषेचन की क्रिया है ना तंबुका संकट पथ में के डैश में होता है ना। 8वां का सही जवाब, 8वां का सही जवाब क्या होगा, तो संधि स्थल, क्या होगा इसमें, इसका सही जवाब संधि स्थल है, क्या है, संधि स्थल, संधि स्थल होगा, ठीक है ना। अगला है 9वां नंबर, गर्भाशय को डैश भी कहते हैं, गर्भाशय को डैश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, गर्भाशय को हम यहाँ पे बच्चादानी, यानी कि बच्चा दानी भी बोलते हैं, ठीक है ना, बच्चादानी, ठीक है ना। अगला है 10वां नंबर, मादा जनन को डैश कहते हैं, मादा जनन को क्या कहते हैं, यानी कि मादा जनन को अंडाशय, अंडाशय या ओवरी कहा जाता है, मादा जनन को क्या कहता है, अंडाशय या ओवरी, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या एक्सोनिम, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक या फिर यहाँ पे सेंट्रियोल। तो क्या होता है, 12 का सही जवाब होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया सही जवाब होगा, ठीक है ना, ठीक है। अगला देखिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया सही जवाब होगा, ठीक है, इसका 12 का। कह रहे 13 नंबर, शुक्राणु के निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्रवाहिनी में, वृषण में, अधिवृषण में या प्रोटिस्टा ग्रंथि में। तो क्या होगा 13 का सही जवाब, है ना, वृषण में, क्या होगा वृषण में। मानव में सग भरता की अवधि होती है, मानव में सग भरता की अवधि कितनी होती है बाबू, 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना। तो क्या होगा 9 महीने, क्या होता है, यानी मानव में सग भरता का मतलब होता है मतलब कि इसकी अवधि, बच्चे का अवधि कितने बार में, मतलब एक बच्चा जो जन्म लेता है कितने महीनों में, तो 9 महीना, ठीक है, मानव में। तो अगला है 15 है, वुम्ब निम्न में से किसे कहा जाता है, वुम्ब, भाग, योनि, भक्षेप या बच्चादानी। तो 15 का सही जवाब होगा, ठीक है ना, यानी कि जिसको उम्ब बोलते हैं, उम्ब बच्चादानी को, ठीक है ना। अगला है 16 नंबर, स्त्रियों में अंडाणु बनने के किस आयु में बंद हो जाता है, स्त्रियों में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाते हैं। तो 16 का सही जवाब होगा 50 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, 50 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, शुक्राणुओं की गति के लिए उत्तरदायी है, शुक्राणुओं की गति के लिए उत्तरदायी है, क्या है, बेसल बॉडी, सिलिया, है ना, फ्लैजिला या न्यूक्लियोसोम। क्या होगा सही जवाब, 17 का सही जवाब होगा फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक ना। अगला 18 नंबर, प्रति आवर्त ठीक है, देखिए प्रति आवर्त चक्र अंडोत्सर्ग के समय कितने अंडाणु मुचित होते हैं, ठीक है ना। तो 4, 3, 2,
1, तो कितना होगा, 18 का सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो 1 कितना, 1 अंडा निकलता है, ठीक है ना। अगला है, एक शिशु के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, माता, पिता, बहन या भाई। तो किसके द्वारा होगा, तो अनेश का सही जवाब जो होगा वो होगा पिता के द्वारा, ठीक है, पिता के द्वारा। अगला देखिए, अगला कह रहे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव निम्न से किससे होता है। प्रोजेस्टेरोन, कर्पस ल्यूटियम, कर्पस कोलोसोम, कर्पस एल्बिकेंस या कर्पस यूटेरी। तो 20 का सही जवाब होगा कार्पस कोलोसोम, है ना। कह रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं, है ना। तो ब्लास्टुला, मोरुला, कोरक पुट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही जवाब होगा 2, मोरुला, ठीक है ना। अगला है कि मादा में पाए जाने वाले, है ना, मादा में पाए जाने वाले क्लाइटोरिस समजात अंग है। क्लाइटोरिस समजात है कि क्या, ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण, शीशन, अधिवृषण। तो 22 का सही जवाब होगा शीशन, ठीक है ना, क्या होगा, शीशन। अगला है कि तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव कहलाता है, पहली बार रजस्राव कहलाता है क्या, कमोनमाद, रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही जवाब होगा रजोदर्शन, ठीक है ना, रजोदर्शन। अगला है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन क्या होता है, गर्भाशय में, योनि में, वेस्टिबल में या फ्लोपियन नलिका में, ठीक है ना। तो 24 का सही जवाब होगा फ्लोपियन नलिका, फ्लोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वृषण कोश में, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है, कितनी ताप की कमी होती है, ठीक है ना। तो वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में, माने शरीर की तुलना में वृषण कोश में ताप कितना होता है, ठीक है ना, कितनी कमी होती है, कमी। तो सही जवाब होगा इसका, ठीक है, यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है कम होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है स्तनधारियों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण में, वृक्क में, फेफड़ों में और यकृत में। तो 26 का सही जवाब होगा वृषण में, क्या होगा, वृषण में। अगला है कि प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ना ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। तो 27 का सही जवाब होगा यानी कि ऑक्सीटोसिन, है ना। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन। तो क्या होगा 27 का 3। अगला देखिए 28 नंबर, फर्टिलाइजिन नामक रसायन स्रावित होता है एक्रोसोम से, परिपक्व अंड से, शुक्राणु से, ध्रुवीय काय से, है ना। तो 28 का सही जवाब होगा, है ना, परिपक्व अंड से, ठीक है ना, परिपक्व अंड से। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है यह, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए कह रहा है कि दूसरे शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने सेकेंडरी, है ना, स्पर्मेटोटाइट्स, है ना, साइट्स की आवश्यकता होती है ना। कह रहा है कि 100, 200, 50 या 20, ठीक है। तो 29 का सही जवाब होगा 1, यानी कि 100। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं वीर्य, अंडजनन, शुक्राणुजनन, एक्रोसोम। तो क्या होता है, 30 का सही जवाब होगा, है ना, यानी कि अंडजनन, क्या बोलते हैं, अंडजनन, ठीक है ना, अंडजनन कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक्रोसोम, एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम और स्पेरोसोम। तो क्या कहते हैं, 31 का सही जवाब होगा आपका, ठीक है ना, एक्रोसोम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम,
ठीक है। अगला है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो 32 का सही जवाब होगा 400। कितने? 400। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सर, प्रारंभिक डिमानजन कोशिका का, मानव शुक्राणु के भाग का, या ब्लास्टोसिस्ट का? किसका होगा? 33 का सही जवाब होगा, ठीक है ना। 33 का एक्रोसोम। एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी? तो क्या होगा? ठीक है सर, इसमें जो 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 33 का, ठीक है ना, गलत जवाब है यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 1 होगा। 33 का 1 होगा, ठीक है ना। गलत जवाब यहाँ पे आ गया, ये नहीं होगा। 33 का क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। अगला है 33 का 1 होगा। ऋतु चक्र स्राव किसमें होता है? तो इनमें से सभी होगा, ठीक है ना, इनमें से सभी।